हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, प्रिपेयर बिल फॉर अ शॉपिंग एट डिफरेंट वेन्यूज। ओके, आपको बिल प्रिपेयर करना है डिफरेंट वेन्यू में शॉपिंग का। सबसे पहले ए में क्या दिया है आपको? स्टेशनरी शॉप। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेशनरी शॉप का बिल बनाना होगा। इसमें क्या दिया है देखो, 3 नोटबुक 8 रुपीज 12.55 ईच। ओके, और दिया है 4 पेंसिल 8 रुपीज 2.75 ईच एंड 3 इरेजर 8 रुपीज 3.50 ईच। ओके, तो आप सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनाओगे। सबसे पहली कॉलम होगी एस नंबर। ओके, ये होगा सीरियल नंबर, यहाँ पर आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ओके, सीरियल नंबर में 1 2 3। ओके, जितनी आइटम है यहाँ पर उनका नंबर होगा। सबसे पहली आइटम कौन सी है? हमें नोटबुक। ओके, तो यहाँ पर आएगा नोटबुक, उसका आइटम का नेम लिखना है यहाँ पर। फिर है पेंसिल और फिर है इरेजर और क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है। नोटबुक कितनी ली है हमने? 3 नोटबुक, तो यहाँ पर आएगा 3। पेंसिल कितनी ली है हमने? 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। और इरेजर कितना है? 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ये कॉस्ट है। ओके, यहाँ पर कॉस्ट में क्या लिखना है? ईच कॉस्ट। ओके, यहाँ पर नोटबुक्स है तो 3 नोटबुक्स का कॉस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 1 नोटबुक का कॉस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना दिया है ईच का? ₹12.55। ओके, वैसे ही पेंसिल का कितना कॉस्ट दिया है? ₹2.75। ओके, इरेजर का कितना दिया है? ₹3.50। अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है नोटबुक का, पेंसिल का और इरेजर का। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये है आपका ईच कॉस्ट। ओके, और ये है इनकी क्वांटिटी। ओके, 1 नोटबुक का प्राइस होगा 12.55। तो आपको 3 नोटबुक का फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। ओके, देखो ये तो डेसिमल है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनके साथ कैसे करोगे? आपको क्या करना है? ऐसे लिखना है 12.55 आपको दिया है, आपको ये पॉइंट निकाल देना है। ओके, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15 का 5 कैरी हो जाएगी यहाँ पर 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 कैरी हो जाएगी 1, 3 2 6 और 1 7 हो जाएगा एंड 3 1 3। आपको ये आंसर मिला। ओके, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे, तो हम वापस यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, क्या हो गया? 37.65। ओके, ये हो गया आपका रुपीस। ये हो गया नोटबुक का टोटल कॉस्ट हो गया आपका। ओके, तो आप इस तरीके से करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करने के लिए पहले पॉइंट निकाल दोगे और मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें वापस पॉइंट लगा दोगे। ओके, जितने डिजिट से पहले पॉइंट है उतने डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दोगे। ओके, अब आते हैं पेंसिल पर। क्या दिया है इसमें? देखो 4 क्वांटिटी है, ईच का कॉस्ट 2.75 है। ओके, आपको क्वांटिटी और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। ओके, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, आपको मल्टीप्लिकेशन सभी का होमवर्क में करना है। ओके, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 11। ओके, 11 रुपीज आंसर मिलेगा इनका। अब आते हैं इरेजर पर। ईच इरेजर का कॉस्ट कितना है? 3.50। ओके, क्वांटिटी कितनी है इनकी? 3। तो आपको क्या करना होगा टोटल कॉस्ट के लिए? 3 मल्टीप्लाई विथ 3.50। ओके, मल्टीप्लाई के बाद आपको आंसर मिलेगा 10.50 मिलेगा। ओके, आपको ये हो गया आपका सबका टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट आपका हो गया। अब क्या करोगे? इस टोटल कॉस्ट का भी आप टोटल करोगे। ओके, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपका ग्रांड टोटल। ओके, क्या होगा इनका ग्रांड टोटल? ओके, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0 लगा देते हैं। ओके, लाइक डेसिमल बनाते हैं इनका। क्या हो जाएगा 5 + 0 + 0, तो क्या हो जाएगा
5 6 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 का 1 यहाँ पर आएगा, कैरी हो जाएगी 1 यहाँ पर। ओके, फिर है डेसिमल पॉइंट 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 9, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ओके, तो ये हो गया आपका ₹59.15, ये हो गया आपका ग्रांड टोटल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन 2 के बी पर। ओके, यहाँ पर क्या दिया है आपको, स्वीट शॉप। ओके, यहाँ पर स्वीट शॉप दिया है, उनका आपको बिल बनाना है। ओके, क्या दिया है, स्वीट शॉप से हमने क्या खरीदा है, 8 रसगुल्लास, 8 रुपीज 3.25 ईच। ओके, 6 पीस ऑफ संदेश, 8 रुपीज 2.50 ईच, 9 पीस ऑफ व्हीट हलवा। ओके, व्हीट हलवा 8 रुपीज 5.15 ईच, और क्या है 8 पीस ऑफ गुलाब जामुन, 8 रुपीज 4.95 ईच। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा टेबल बनाओगे। ओके, आप ठीक से टेबल बनाओगे। ओके, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4। ओके, कितनी आइटम है टोटल, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 तक आएगा। फिर आइटम कितनी है, देखो कौन कौन सी आइटम है। सबसे पहले है रसगुल्ला, फिर है संदेश, फिर है व्हीट हलवा, और फिर है गुलाब जामुन। ओके, रसगुल्ला की क्वांटिटी कितनी है 8, तो यहाँ पर क्वांटिटी में आएगा रसगुल्ला के सामने 8। संदेश, ओके, संदेश की क्वांटिटी कितनी है 6 पीस। ओके, तो यहाँ पर आएगा संदेश के सामने 6। ओके, व्हीट हलवा कितना है 9 पीस, तो यहाँ पर आएगा 9। और गुलाब जामुन, ओके, गुलाब जामुन कितना है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा गुलाब जामुन के सामने 8। अब यहाँ पर कॉस्ट में ईच कॉस्ट लिखना है। ओके, रसगुल्ला का कितना है देखो 3.25 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा रुपीज 3.25। ओके, फिर संदेश का कितना है ईच कॉस्ट, ओके, रुपीज 2.50 ईच, रुपीज 2.50 ईच। अब देखो व्हीट हलवा, ओके, व्हीट हलवा का कॉस्ट कितना है रुपीज 5.15 ईच। अब देखो गुलाब जामुन का कितना है 4.95 ईच। ओके, 4.95 रुपीज फॉर ईच गुलाब जामुन। ओके, अब टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास ईच कॉस्ट है उनको उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, यहाँ पर देखो रसगुल्ला का टोटल कॉस्ट आप कैसे फाइंड करोगे, इनका ईच कॉस्ट, ओके, ईच कॉस्ट का मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.25 मल्टीप्लाई विथ 8। ओके, जब आप ये करो, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन करो, तब आपको आंसर मिलेगा रुपीज 26। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आंसर को चेक करना है टोटल कॉस्ट सही है या गलत। अब देखो संदेश का कॉस्ट कितना है 2.50। ओके, इनकी क्वांटिटी कितनी है 6, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 2.50 मल्टीप्लाई विथ 6। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा रुपीज 15। ओके, अब आते हैं व्हीट हलवा पर। ओके, इनका कॉस्ट है 5.15 रुपीज फॉर ईच। ओके, तो यहाँ पर कितना है 9 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 9 के साथ। ओके, 5.15 मल्टीप्लाई विथ 9, तब आपको आंसर मिलेगा रुपीज 46.35। ये मल्टीप्लिकेशन सभी का आपको होमवर्क में करना है और चेक करना है। ओके, अब आते हैं लास्ट। ओके, गुलाब जामुन कितना है 8 है, ईच का कॉस्ट कितना है 4.95, तो क्या करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा 39.6। ओके, तो ये हो गया सभी का टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट का भी आपको टोटल निकालना है, और जो यहाँ पर आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका ग्रांड टोटल। ओके, ये आपको ग्रांड टोटल होमवर्क में फाइंड करना है। ओके, सभी का मल्टीप्लिकेशन और इनका ग्रांड टोटल। ओके, ये हो गया आपका बी।
हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन 2 का सी पर। ओके, यहाँ पर क्या दिया है आपको, वेजिटेबल सोप। ओके, तो वेजिटेबल सोप में हमने क्या बाय किया है, देखो किसका बिल प्रिपेयर करना है आपको। 2 kg पोटेटोस 8 रुपीज 4.50 पर केजी। ओके, पर केजी का इतना है। ओके, 1 kg टोमेटो 8 रुपीज 7.50। ओके, यहाँ पर केजी नहीं दिया है, मतलब ये क्या होगा, ये 1 kg का ही रुपीज 7.50 रुपीज है। ओके, यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, 250 ग्राम जिंजर। ओके, इतना ग्राम जिंजर फॉर रुपीज 7.80। यहाँ पर आपको पर ग्राम या कुछ नहीं दिया है, मतलब ये जो प्राइस हुई है आपकी, ओके, इन दोनों की ये हुई है, ये जिंजर की हुई है 7.80 रुपीज, ये हुई है 250 ग्राम्स की। ओके, मतलब इसमें आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा, जितनी आपने जिंजर ली है उतना का कॉस्ट है 7.80 रुपीज। और यहाँ पर 1 kg टोमेटो दिया है, उनकी प्राइस हो जाएगी 7.50 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट पर केजी। ओके, पर केजी निकाल दो, यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट लिखो। ओके, देखो पोटेटोस। ओके, पोटेटोस कितना है, 2 kg, इनकी क्वांटिटी है 2 kg, और पर केजी का इनका दिया है रुपीज 4.50। ओके, तो इनका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ओके, पर केजी इतना है कॉस्ट। ओके, तो 2 kg का कितना होगा, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। 4.50 मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो आपको मिलेगा रुपीज 9। ओके, इनका टोटल कॉस्ट हो जाएगा पोटैटो का 9। फिर टोमेटो का क्या है, 1 kg ही लिया है हमने, और उनकी प्राइस क्या है, रुपीज 7.50। ओके, इनकी भी टोटल कॉस्ट 7.50 ही रहेगी। ओके, देखो यहाँ पर केजी नहीं दिया है, ओनली 1 kg टोमेटो, हमने 1 kg टोमेटो है, इसलिए क्या होगा, रुपीज 7.50। ओके, टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा सेम ही। सिमिलर देखो जिंजर में भी, यहाँ पर ग्राम या पर केजी नहीं है, तो 250 ग्राम जिंजर हमने लिया है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका टोटल कॉस्ट और कॉस्ट सेम ही रहेगा। ओके, क्या है 7.80, तो टोटल कॉस्ट भी रहेगा उनका 7.80। एक बार जिंजर का फिर से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको पर ग्राम या पर केजी नहीं दिया है। ओके, ये जो भी आपको दिया है कॉस्ट, ओके, जो भी प्राइस दी है वो इतने की है। ओके, आपको आगे जो भी दिया है ग्राम या केजी जितना भी दिया है उनकी प्राइस है ये, तो इनकी कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम ही रहेगी। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, और इनका जो टोटल निकालेंगे उनका हो जाएगा आपका ग्रांड टोटल। ओके, जो ग्रांड टोटल है वो आपको होमवर्क में निकालना है। ओके, ये हो गया आपका सी। हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन 2 का डी। ओके, क्या दिया इसमें, बेकरी है। ओके, यहाँ से क्या खरीदना है, 8 चॉकलेट केक। ओके, चॉकलेट केक 8 रुपीज 15.20 रुपीज। ओके, 15.24 ईच। ओके, 6 वेज पफ 8 रुपीज 3.85 ईच। 7 कटलेट्स 8 रुपीज 6.25 ईच। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर, एस नंबर। ओके, इस तरीके से 1 2 3 आइटम है। ओके, क्या क्या आइटम है, चॉकलेट केक है, वेज पफ है, एंड कटलेट्स है। ओके, यहाँ पर क्वांटिटी में चॉकलेट केक की क्वांटिटी कितनी है, 8 चॉकलेट केक, तो यहाँ पर आएगा 8 आएगा। फिर क्या है, वेज पफ कितना है, 6 वेज पफ, तो यहाँ पर आएगा 6 वेज पफ के सामने। फिर क्या आएगा, कटलेट्स। ओके, कितनी कटलेट्स है, 7, तो लास्ट में यहाँ पर आएगा कटलेट के सामने 7। चॉकलेट केक का कॉस्ट, ओके, कितना कॉस्ट है, चॉकलेट केक 8 रुपीज 15.20। ओके, ईच चॉकलेट केक का कॉस्ट है। ओके, अब वेज पॉप का कितना कॉस्ट है, रुपीज 3.85। अब देखो कटलेट्स का कितना है, कटलेट्स का ओके ईच कटलेट्स का है रुपीज 6.25 रुपीज। ओके,
ये हो गया कटलेट्स का प्राइस। अब टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो ईच कॉस्ट है ओके, ईच आइटम का कॉस्ट है उनको मल्टीप्लाई करना होगा उनकी क्वांटिटी से ओके, तब आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा ओके। यहाँ पर देखो आप ₹15.20 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा चॉकलेट केक का ओके। यहाँ पर 3.85 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा वेज पफ का, और लास्ट में 6.25 रुपीज़ का मल्टीप्लिकेशन आप अगर 7 के साथ करते हो तब आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा कटलेट्स का ओके। जब भी आप मल्टीप्लाई करो कॉस्ट और क्वांटिटी का ओके, तब आपको आंसर मिलेगा चॉकलेट केक का मिलेगा ओके ₹121.6 ओके, और इनका वेज पफ का मिलेगा टोटल कॉस्ट मिलेगा आपको 23.1 और कटलेट्स का मिलेगा ₹43.75 ओके। ये आपको फाइंड करना होगा होमवर्क में ओके। कैसे करेंगे, कॉस्ट का मल्टीप्लिकेशन उसकी क्वांटिटी के साथ ओके, तब आपको ये आंसर मिलेगा और अपना आंसर चेक करोगे ओके। और वेज पफ का क्या मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ओके, इनका 3.85 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, और कटलेट्स का क्या मिलेगा आपको 43.75 कब मिलेगा, अगर आप 6.25 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करते हो तब आपको आंसर ये मिलेगा ओके। अब आपको टोटल कॉस्ट का भी टोटल निकालना होगा, और जो इनका टोटल आएगा ये हो जाएगा आपका ग्रांड टोटल ओके। ये ग्रांड टोटल आपको होमवर्क में फाइंड करना होगा ओके। तो ये था आपका डी ओके।